Hello students, in last video I explained you meaning, feature, merits and demerits of preference shares. Today topic is difference between equity shares and difference preference shares. First difference point is face value. The face value of equity share is generally low. स्टूडेंट जो इक्विटी शेयर्स है इसका जो फेस वैल्यू वो लो होता है. द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हाई. जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका जो फेस वैल्यू है उसका जो पर शेयर प्राइस है डेट इज़ हाई. नेक्स्ट इज डिविडेंड. द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल द शेयर्स. The dividend is paid to equity shareholders after paying dividend to all the preference shares. स्टूडेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद दिया जाता है. प्रेफरेंस शेयर्स गेट ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गेटिंग करते हैं बट वो भी बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स है. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स इन ए कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स है. दे participate in management and elected the board of directors of the company. No voting rights under normal conditions. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता इन नॉर्मल कंडीशंस. दे गेट वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years और मोर देन. अगर कंपनी ने लास्ट 2 years से डिविडेंड पेड नहीं किया इन केस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए वोटिंग राइट. अट्रैक्शन. द इक्विटी शेयर्स अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स. स्टूडेंट्स, इन इक्विटी शेयर्स bold and adventurous investors invest their funds because these are called risky securities. The preference shares attract cautious and conservative investors. Cautious means who want to take regular income from their invest. Next is risk. The equity shareholders are the primary risk bearers of the company. जो equity shareholders हैं वो कंपनी के primary risk bearers होते हैं. The risk involved in preference shares is relatively less, यानी कि in comparison of equity shares less risks are involved in preference shares. Refund of capital. At the time of winding up, the equity shareholders are refunded only after preference shares are paid. यानी कि वाइंडिंग अप कंडीशंस में जो प्रिंसिपल अमाउंट या जो आपका रिपेमेंट होता है टू द शेयर होल्डर्स को, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी मिलेगा जब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिपेड कर दिया जाएगा. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट है वो रिपेड की जाएगी. नेक्स्ट इज डिडक्शंस. द इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड. रिडीम मतलब पे बैक और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के लाइफ टाइम तक कोई भी पेड बैक यानी कि अमाउंट रिडीम नहीं होता. प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स का एक फिक्स पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो उस समय कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम्ड करना होगा, यानी कि पे बैक टू द आपका ऑल अमाउंट टू शेयर्स होल्डर्स. नेक्स्ट सोर्स इज रिटेन अर्निंग्स और प्रॉफिट. दिस इज आल्सो ओनर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. रिटेन अर्निंग्स और प्रॉफिट्स आर आल्सो नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है. रिटेन अर्निंग्स सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व और सरप्लस एक्सेट्रा, दीज आर आल्सो द आपका अनदर नेम ऑफ रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स मीन्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस. यानी कि विच अमाउंट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स, यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट which are left over to pay the आपका
डिविडेंड एंड टैक्सेस, जो टैक्सेस एंड डिविडेंड पे करने के बाद जो पार्ट बचता है प्रॉफिट का, डेट अमाउंट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स और रिटेन प्रॉफिट. इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज. ये जो रिटेन्ड किया जाता है प्रॉफिट का पार्ट, ये एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी की एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए रिटेन किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये फाइनेंस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है. सिंस इट इज़ इंटरनली जनरेटेड, तो दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग. इट्स क्लियर. नाउ फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स. फर्स्ट इज cushion of security. The retained earnings are considered as a cushion of security because they provide support in times of adversity, यानी कि in case of रिक्वायरमेंट, यानी कि जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको फंड्स का नीड होती है, उस समय आपको ये आपको हेल्प प्रोवाइड कराती है. व्हेन ए कंपनी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. अगर कंपनी एनी अदर सोर्सेज से फंड्स को अरेंज करने में कैपेबल नहीं है, हो पा रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड हेल्प टू द आपका कंपनी. सो इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी. सेकेंड इज फंड्स ऑफ न्यू and innovative projects. The retained earnings are a common source of funds for financing risky and innovative project. This fund is generally used for research work, expansion project, etc. स्टूडेंट्स, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कॉमन सोर्स है आपका फाइनेंसिंग रिस्क का और इनोवेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है, उसके लिए. दिस फंड इज़ जनरली यूज फॉर रिसर्च, यानी कि इस फंड्स को रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्सपेंशन वर्क के लिए किया जा सकता है. नेक्स्ट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. रिटेन अर्निंग्स इज कंसिडर्ड एज एन ऑनरशिप फंड. जो रिटेन अर्निंग्स है वो ऑनरशिप फंड्स माना जाता है एंड इट सर्व द पर्पज़ ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. और ये आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है. Conversion into ownership fund. The surplus retained earnings can be converted into share capital by issue of bonus shares. जो आपके पास एक्सेस रिटेन अर्निंग्स है, जो आपका आइडल है, जो आपके पास केप्ट है एंड यू हैव नॉट यूटिलाइज इन द आपका any other activities, then you can use this amount to issue a bonus shares to the आपका shareholders and convert that fund in आपका owners fund. इन इशू ऑफ बोनस शेयर्स देर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश. जब आप बोनस शेयर्स इशूज़ करेंगे तो इससे आपका कैश जो है वो आउट ऑफ बिजनेस नहीं होगा, नॉट गो आउट ऑफ बिजनेस. यानी कि इन्वेस्टर्स टू आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा होगा कि उनको बिना इन्वेस्ट किए उनको शेयर्स मिल जाएंगे और वो आपके ऑनर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट इज मेरिट्स. First, most dependable source. As an internal source, this is more dependable than external source of finance. Students, जो रिटेन अर्निंग्स है वो आपका सेल्फ जनरेटेड है बाय द फर्म एंड इट इज़ इन फंड्स ऑफ द कंपनी. सो इट इज़ मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स देन द आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स. द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स. जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स है वो डिपेंड्स करता है प्रेफरेंसेस एंड आपका लाइक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज नो कॉस्ट. रेजिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड इट्स यूज डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट टू बी incurred as there are no expenses on prospectus, advertising, etc. Students, to arrange this source of funds, the company have no need to arrange to expense any आपका expenses, any cost like आपका issue of shares, issue of debentures to take the loan etc. ठीक है. So in this source no cost will be incurred. Next is no fixed liability. There is no fixed commitment to pay dividend or interest on this source of fund because retained profit are a company own money. Company's own money. Student, there is no fixed commitment to pay dividend
और इंटरेस्ट ऑन दिस सोर्स ऑफ फंड। कंपनी की ये फिक्स लाइबिलिटी नहीं कि अगर कंपनी अपने रिटेन अर्निंग्स को यूटिलाइज करती है तो इट्स नॉट आपका कमिटमेंट टू पे बैक इट, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स और रिटेन प्रॉफिट आर ए कंपनीज ओन मनी, क्योंकि ये कंपनी का खुद का पैसा है, तो नो नीड टू पे बैक इट। नो इंटरफेरेंस विद रिटेन अर्निंग्स, देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, इफ़ यू यूटिलाइज, इफ़ यू आपका यूजेज रिटेन अर्निंग्स सोर्स ऑफ फंड्स, देन नो आपका शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज। सो रिटेन अर्निंग्स इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपका शेयरिंग नहीं होगा। नो सिक्योरिटी, अनलाइक डिवेंचर्स नो चार्ज इज, यानी कि लाइक डिवेंचर्स नो चार्ज इज़ आपका क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट। जिस तरह से डिवेंचर्स को इशूड करते समय कोई भी एसेट्स को चार्ज नहीं किया जाता, कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं किया जाता, द कंपनी इज़ फ्री टू यूज इट एसेट्स फॉर रेजिंग लोन इन फ्यूचर, यानी कि कंपनी की जो एसेट्स हैं वो फ्री होती हैं। इन फ्यूचर इफ कंपनी नीड टू आपका अरेंज फंड, देन दे कैन टेक द लोन अगेंस्ट योर एसेट। नेक्स्ट इज गुडविल। रिटेन अर्निंग्स हेल्प और इंक्रीज टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द आपका कंपनी। जो रिटेन अर्निंग्स है वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। विद लार्ज रिजर्व्स, companies can easily meet all type of unforeseen contingencies and any other risk या crisis, यानी कि if company have a large आपका reserves and retained earnings, then that company will easily face that problem or crisis.